गुलाम वंश 1206 से 1290। गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? कुतुब बिन ऐबक के द्वारा। 25 जून 1206 कुतुब बिन ऐबक का राज्याभिषेक किस स्थान पर किया गया? लाहौर। कुतुब बिन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी किसे घोषित किया? लाहौर। भारत में तुर्की राज्य की संस्थापक कुतुब बिन ऐबक को माना जाता है। कुतुब बिन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, इसने केवल मलिक और सिपह सालार का पद धारण किया। कुतुब बिन ऐबक को उदारता तथा अत्यधिक दान देने के लिए कौन सी उपाधि दी गई? तो लाख बख्श। कुतुब बिन ऐबक को उदारता तथा अत्यधिक दान देने के कारण कौन सी उपाधि दी गई? तो लाख बख्श। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे इस चैनल हेमंत ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज का अपना जो टॉपिक है गुलाम वंश 1206 से 1290। बहुत ही अच्छा शानदार टॉपिक है दोस्तों। आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये मध्यकालीन इतिहास का जो टॉपिक है ये जरूर आता है दोस्तों। तो अच्छी तैयारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ अपनी तैयारी के बारे में अब तक की जो आपने कर रहे हैं उसके कितना आप तय कर रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, क्या क्वेश्चन आपके हैं, वो सब आपको पता चलेगा। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे इस चैनल पर। दोस्तों अब तक हमने मध्यकालीन भारत के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत और आज अपना ये तीसरा टॉपिक है गुलाम वंश। देखिए दोस्तों बुक की इमेज देखिए, एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार भणवार वन लाइनर के फॉर्म में कॉस्मोस पब्लिकेशन। बहुत ही अच्छी बुक है, शानदार कंटेंट के साथ है दोस्तों। इस बुक को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देंगे, आप वहां से इस बुक को प्राप्त कर सकते हैं या अपनी सुविधा के अनुसार आसपास बुक स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इससे पहले हमने इस बुक के बहुत से टॉपिकों का अध्ययन कर लिया है। इससे पहले हमने प्राचीन भारत के अंतर्गत जो टॉपिक है इतिहास से, तो यहां हमने प्राचीन इतिहास के सभी टॉपिक्स के 15 टॉपिक का अध्ययन कर लिया है। और अब हमारा ये मध्यकालीन भारत की जो सीरीज चल रही है उसके बाद आधुनिक भारत है। इस बुक के अंतर्गत आप देखेंगे तो भारतीय राज्य व्यवस्था, भूगोल, विश्व का भूगोल, विज्ञान के सभी टॉपिक, पर्यावरण के, खेलकूद, विविध, बहुत ही मतलब एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसी के आधार पर यह बुक है दोस्तों। तो मेरा निवेदन है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से इस बुक को जरूर परचेस करें दोस्तों। बहुत ही अच्छी शानदार कंटेंट के साथ बुक से दोस्तों। और चैनल पर पहली बार है दोस्तों तो हमारे चैनल पर अभी सब्सक्राइब करें, बेल वाले नोटिफिकेशन घंटी को ऑन करें। इस वीडियो को अगर फेसबुक पेज पे देखें तो वहां पर भी आप जाके फेसबुक पेज हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को फॉलो करें और शेयर करें और शानदार अच्छे से कमेंट्स करें। देखिए दोस्तों ये निःशुल्क वीडियो आपको दिया जा रहा है, आप अपनी बेहतरीन तैयारी हमारे चैनल पर कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पे जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट के अंतर्गत, और ये बुक से इसके अंदर सभी टॉपिक्स को कवर किया गया। बैक टू बैक हमारे वीडियो दोस्तों आ रहे हैं तो नोटिफिकेशन घंटी को ऑन जरूर कर ले दोस्तों, जिससे नेक्स्ट वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त हो। और हमारे मोटिवेशन के लिए, हमारे मनोबल के लिए, हमारे उत्साह के लिए दोस्तों निवेदन है कि YouTube चैनल पर है तो हमारे चैनल हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पे इस वीडियो को देख रहे थे हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को फेसबुक पेज है उसको फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे है तो हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को फॉलो जरूर करें, जिससे हमें नेक्स्ट वीडियो के बनाने के लिए शानदार मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। हम हमारे जीवन में अगर ऐसा कुछ काम करते हैं जो निःशुल्क होता है तो आप ये मानिए कि आपका निःशुल्क काम तो हो रहा है, पर ये जो ईश्वर और ब्रह्मांड जो आपको देख रहा है आप देखेंगे कि वो आपकी ऐसी सहायता करेगा कि जो आप लक्ष्य जीवन में लेके चल रहे हैं वो इसको कितनी आसानी से प्राप्त करवा देगा। जिस गॉड को, जिस भगवान को आप मानते हैं अपने जीवन में, वो आपको ये लक्ष्य प्राप्त करवा देगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, तो कुतुब बिन ऐबक को उदारता तथा अत्यधिक दान देने के लिए कौन सी उपाधि दी गई? तो लाख बख्श। अत्यंत सुरीली आवाज में कुरान पढ़ने के कारण ऐबक को किस उपाधि से नवाजा गया? कुरान खां। भारत की प्रथम मस्जिद कौलत उल इस्लाम की स्थापना
करवाई गई कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े के गिर जाने के कारण हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात पुत्र आराम शाह को अपदस्थ कर गुलाम वंश का अगला शासक कौन बना? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था? तो बदायूं। इल्तुतमिश इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था? बदायूं। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त की। इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर किस दल का गठन किया? तो तुर्कान ए चहलगानी चालीसा दल। इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर किस दल का गठन किया? तो तुर्कान ए चहलगानी चालीसा दल। नेक्स्ट, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पे किसके शासनकाल में आया? तो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने भारत में इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ किया। इक्ता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है भूमि को लेने वाला। इक्तादार कहलाते थे। वर्ष 1236 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला 1236 के अंतर्गत तो रजिया सुल्तान। रजिया के सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकुत को किस पर नियुक्त किया गया? अमीन ए आकुर। रजिया सुल्तान के विद्रोही अमीरों ने रजिया को हत्या करवा के किसे दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाया? तो बहराम शाह। रजिया के सुल्तान के विद्रोही अमीरों ने रजिया की हत्या करवा के किसे दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया? तो बहराम शाह। बहराम शाह के कार्यकाल में नायब मुमालिक पद का सृजन किया गया जिसमें संपूर्ण अधिकार निहित होते थे। इस पद पर सर्वप्रथम एतगिन को नियुक्त किया गया। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बलबन को नायब मुमालिक पद पर नियुक्त किया गया? तो नासिरुद्दीन महमूद। दिल्ली सल्तनत के को शासक को बलबन को नायब ए मुमालिकत पद पर नियुक्त किया गया? तो नासिरुद्दीन महमूद। बलबन को अलगू खां की उपाधि किसने प्रदान की? नासिरुद्दीन मोहम्मद ने। दिल्ली का सुल्तान बनने के पश्चात तुर्कान ए चहलगानी को किसने समाप्त किया? तो बलबन ने। दिल्ली का सुल्तान बनने के पश्चात तुर्कान ए चहलगानी को किसने समाप्त किया? तो बलबन ने। अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन करने वाला सुल्तान बलबन। बलबन प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उसने राजत्व को नियमत खुदाई ईश्वर द्वारा प्रदत्त तथा राजा को जिल्ले इलाही ईश्वर की छाया कहा। सिजदा एवं पेबास प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन था? तो बलबन। बलबन ने किस नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना की? तो दीवाने अर्ज की। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमशुद्दीन क्यूमर्स यह अंतिम शासक गुलाम वंश का। नासिरुद्दीन महमूद एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था। इतिहासकार सिराज ने इसे दिल्ली का आदम सुल्तान कहा। नासिरुद्दीन महमूद एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था और इतिहासकार सिराज ने इसे दिल्ली का आदम सुल्तान कहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन आपसे है, कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे कि गुलाम वंश का समय कब से कब तक था? गुलाम वंश का समय कब से कब तक था? गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? कुतुबुद्दीन ऐबक की उदारता और अत्यधिक दान देने के कारण उसे कौन सी उपाधि दी गई? इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था? इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार